एक है एडिनोकार्सिनोमा और दूसरा कौन सा है? दोनों ही जैसे एडिनोकार्सिनोमा होता है, एक होता है डिफ्यूज टाइप होता है और दूसरा कौन सा होता है? अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंसर, एक है इंटेस्टाइनल टाइप है और दूसरा कौन सा है? डिफ्यूज टाइप है। ठीक है, एक है इंटेस्टाइनल टाइप और दूसरा डिफ्यूज टाइप। अब जो इंटेस्टाइनल टाइप है ये लिमिटेड होता है, डिफ्यूज में क्या होता है? पूरे का पूरा उससे पूरा रीजन इन्वॉल्व किया होता है, मल्टीपल से रीजन। और इसमें एक चीज होती है उसको कहते हैं डेस्मोप्लेसिया। इसको क्या कहते हैं? कैसे डिफरेंशिएट करोगे डिफ्यूज को इंटेस्टाइनल से? सबसे पहली बात देखो, इंटेस्टाइनल नाम इंडिकेट कर रहा है, क्या नाम इंडिकेट कर रहा है? इसमें इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया हुआ होगा। इंटेस्टाइन में जो सेल्स पाए जाते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो सेल कहां पे मिलेंगे आपको? गैस्ट्रिक म्यूकोसा में मिलेंगे, जो कि नहीं मिलने चाहिए, नॉर्मली नहीं मिलने चाहिए ना। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा हुआ होगा आपके, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर मेटाप्लेसिया हुआ होगा। एक डिफ्यूज टाइप में क्या होता है कि इसकी जब आप पैथोलॉजी करते हो तो इसमें एक तो डेस्मोप्लेसिया होता है, डेस्मोप्लेसिया के अलावा इसमें क्या होता है? सिग्नेट रिंग सेल्स होते हैं। नाउ व्हाट आर सिग्नेट रिंग सेल्स? सिग्नेट रिंग सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर ही पाए जाते हैं, जिसमें न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ पुश हुआ होता है, बाकी क्लियर सेल होते हैं। बाकी पूरा सेल क्या होता है? क्लियर होता है। इसको सिग्नेट रिंग सेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सिग्नेट रिंग सेल कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या कहा था? डिफ्यूज जो है, डिफ्यूज में सिग्नेट रिंग सेल्स होते हैं और इंटेस्टाइनल में क्या होता है? इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया होता है। अब मेटाप्लेसिया कल हमने लेक्चर लिया था और हमने बात की थी कि मेटाप्लेसिया तभी होता है जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती रहे किसी जगह पर। तो याद करो, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन किस में हो रही थी? एच पाइलोरी में। तो इंटेस्टाइनल टाइप इज एसोसिएटेड विद एच पाइलोरी और दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद एच पाइलोरी। और जो डिफ्यूज टाइप है वो ओ ब्लड ग्रुप में ज्यादा पाया जाता है। एंड इसका रिस्क फैक्टर क्या होगा? इंटेस्टाइनल टाइप का तो रिस्क फैक्टर हो गया एच पाइलोरी। डिफ्यूज टाइप का रिस्क फैक्टर क्या है? नाइट्रोजामाइन। तभी ये जापानीज में ज्यादा होते हैं, एशियंस में ज्यादा होते हैं। वो ऐसे ना, वो फ्राई की हुई खाना ज्यादा खाते हैं ना, ये नाइट्रोजामाइन साल्टी फूड जो होते हैं उसमें ज्यादा होते हैं। ये बीफ और चिकन में जो पकाया जाता है ना, बारबेक्यू टाइप। ठीक है, समझ आई इस बात की या नहीं आई? अच्छा, समझ आ गए? अच्छा, एक और बात है, क्रूकनबर्ग ट्यूमर। क्या होता है क्रूकनबर्ग ट्यूमर? ओवेरियन ट्यूमर जो स्प्रेड हो जाती है। अच्छा, जो डिफ्यूज स्टोमक सेल का, ये जो क्लियर सेल कैंसर है ना, ये जो सिग्नेट रिंग सेल वाला, जब बायलेटरल ओवरीज में मेटास्टाइज करता है, इसको क्रूकनबर्ग ट्यूमर कहते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि क्रूकनबर्ग ट्यूमर ओवरी का ट्यूमर है। ये ओवरी का ट्यूमर नहीं है, ये स्टोमक का ट्यूमर है जो ट्रेवल करके कहां पे गया हुआ है? बायलेटरल ओवरीज में। मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था मैलिग्नेंसी का, ऑन्कोलॉजी का, तो मैंने बताई थी कि हमेशा सॉलिटरी लीजन्स जो होती है वो मैलिग्नेंट होती है। ऐसा ही है ना? तो अगर एक ओवरी इन्वॉल्व है, इसका मतलब है कि ये प्राइमरी ट्यूमर है ओवरी का। अगर दोनों ओवरीज इन्वॉल्व हैं तो आपको उस बंदे को, मिसाल के तौर पर आपके पास एक फीमेल पेशेंट आती है और वो कहती है मुझे पेल्विक फुलनेस है, मुझे एब्डोमिनल फुलनेस होती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, ठीक है, और डिस्केजिया होता है मुझे। तो आपने क्या करना है? आपने उसका अल्ट्रासाउंड कराया, आपको बायलेटरल सिस्ट मिली, बायलेटरल ओवरीज में सिस्ट मिली। आपने उनकी जब बायोप्सी करवाई तो आपको मिले ट्यूमर। अब चूंकि वो बायलेटरल थे, आपने नेक्स्ट क्या काम करना है? आपने लिखना है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को विजिट करो फॉर एंडोस्कोपिक एवेल्युएशन कि कहीं इसको गैस्ट्रिक म्यूकोसा का कैंसर तो नहीं है डिफ्यूज टाइप, जो कि स्प्रेड हुआ है इन ओवरीज। ये एसोसिएशंस बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? डिफ्यूज में डेस्मोप्लेसिया एक इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डेस्मोप्लेसिया? इट इज द थिकनिंग ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, लेदरी स्किन हो जाती है अंदर। लॉस ऑफ रुगे होते हैं इसमें। रुगे क्या होते हैं? आप अगर स्टोमक ओजरी देखिए कभी आपने ओजरी, हाँ, तो उसमें ऐसे उसके अंदर थोड़ी, पूरी में तो नहीं, लेकिन कभी उसमें रुगे से होते हैं, ऐसे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे, जैसे ब्रेन में नहीं सल्काए एंड वो गहराई टाइप होते हैं, उसमें रुगे होते हैं। स्टोमक के अंदर भी इस तरह होते हैं। तो डेस्मोप्लेसिया उसको खत्म करके लेदरी सा बना देता है स्टोमक। क्लियर? डिफ्यूज टाइप में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? एक, हिस्टोपैथोलॉजी में आपको क्या मिलेगा? सिग्नेट रिंग सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ऊपर वाले में आपको क्या मिल रहा था, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया। दो बातें, नीचे सिग्नल ट्विन सेल में आपको दूसरी क्या चीज मिल रही है, डिफ्यूज टाइप में दूसरी क्या चीज है, ब्लड ग्रुप ओ के साथ एसोसिएटेड है। जैपनीज और एशियन पॉपुलेशन में ज्यादा होते हैं। बारबेक्यू और फ्राइड फूड जो है उससे एसोसिएटेड है। तीसरा क्या है, बायलेटरल ओवरीज में ये ट्रेवल करके जाता है, जिसको क्रुकनबर्ग फिनोमेना कहते हैं। पांचवा क्या है इसमें, और कोई चीज रहती है इसमें, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एच पायलोरी।